हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज की यह नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन अर्थात रिफॉर्मेशन की। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, किस पुस्तक में मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया है और धर्म पुरुषों के विवाह की अनुशंसा की है या मंजूरी दी है। ऑप्शन है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट, दी बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च, ऑन मोनेस्टिक वॉयज एंड 95 थीसिस। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात ऑन मोनेस्टिक वॉयजेस में मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया है। और इसी के साथ अगर हम बात करें मार्टिन लूथर की, तो वह एक जर्मन प्रीस्ट, थियोलॉजियन, ऑथर और फिलोसोफर थे। अगर उनके नोटेबल वर्क की बात करें तो उनके हैं 95 थीसिस, जो कि 1517 में लैटिन भाषा में लिखे गए थे। 31 अक्टूबर 1517 में जब यह 95 अर्थात 95 थीसिस जब लिखे गए थे, और इसे सबसे पहले जो कि ऑल सेंट चर्च है उसके बाहर तख्ती टांग दी गई थी, और विटनबर्ग की सभी चर्चेस में यह तख्ती टांगी गई थी। 1517 में यह जब ये थीसिस लिखे गए थे, उसी दिन से रिफॉर्मेशन या प्रोटेस्टेंट धर्म की नींव मानी जाती है। और मार्टिन लूथर के फॉलोअर्स जो थे, जो प्रोटेस्टेंट धर्म के फॉलोअर थे, उन्हें लूथरन्स भी कहा जाता है। 95 जो थीसिस थे वह मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस और कुछ टीचिंग्स को नकारता था। अगर हम मार्टिन लूथर के इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें तो उनमें सबसे पहले है कमेंट्री ऑन गैलाटियंस, जो कि 9th बुक है न्यू टेस्टामेंट की। और इसी साथ अगर हम उनके अदर वर्क्स की बात करें तो उनमें है टू द क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन, नेक्स्ट है ऑन द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च और ऑन द फ्रीडम ऑफ अ क्रिश्चियंस। सितंबर टेस्टामेंट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है पीटर वाल्डो के सिद्धांत को, लूथर द्वारा किया गया बाइबल के जर्मन अनुवाद को, जॉन हस के शिक्षाओं के संकलन को, जॉन वाइक्लिफ द्वारा किया गया बाइबल का अनुवाद। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात लूथर द्वारा किया गया बाइबल का जर्मन में अनुवाद को ही सितंबर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध किस कारण किया था? ऑप्शन है पोप विलासी जीवन जीता था, उसने पाप विमोचन पत्र को प्रोत्साहन दिया था, वह जर्मनी के लिए विदेशी था, वह देशद्रोही था। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात उसने पाप विमोचन पत्र को प्रोत्साहन दिया था, इसीलिए मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध किया था। पाप इस टाइम के दौरान जो पोप थे वह बहुत ही भ्रष्ट हो चुके थे और लोगों को स्वर्ग में एंट्री दिलाने के लिए पैसे आदि लिया करते थे और उन्हें झूठे दिलासे दिया करते थे। इसी का विरोध करते हुए मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस लिखे थे। और इसी क्वेश्चन है, जेसुइट संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इग्नाशियस लोयोला, मार्टिन लूथर, कॉल्विन या इरेस्मस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात इग्नेशियस लोयोला ने ही जेसुइट संघ की स्थापना की थी। और इसी के साथ जो जेसुइट संघ है उसको मुख्य रूप से द सोसाइटी ऑफ जीसस के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना जींट इग्नाशियस ऑफ लोयोला ने की थी 1540 में, और उसने अपने 6 लोगों की सहायता से इसकी स्थापना की थी। और इसी के साथ इसकी अप्रूवल उन्हें पोप पॉल III से मिली थी, और यही 6 लोग मुख्य रूप से इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रोटेस्टेंट नेताओं में किसने पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम अर्थात चार्ल्स V द्वारा अवैध घोषित इलीगल घोषित किए जाने पर उसका विरोध किया था? ऑप्शन है विलियम टिंडाले, उल्रिक जुंगवली, जॉन कैल्विन या मार्टिन लूथर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात मार्टिन लूथर ने ही उसका विरोध किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विटनबर्ग के कैसल चर्च के दरवाजों पर 95 अर्थात 95 शोध पोस्ट या थीसिस टांगे थे? ऑप्शन है ज्विंगली ने, कॉल्विन ने, इरास्मस ने या मार्टिन लूथर ने। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने ही 95 शोध पोस्ट अर्थात थीसिस विटनबर्ग की कैसल चर्च में टांगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन वाइक्लिफ की शिक्षाओं के प्रति आत्मीयता के लिए निम्नलिखित में से किसे जला दिया गया था? ऑप्शन है जस्टिस जोनास, सोनारोला, चेलकीकी या जॉन हवास। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी अर्थात जॉन हवास को ही आत्मीय शिक्षाओं के प्रति आत्मीयता के लिए उसे जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोलिक चर्च की निम्नलिखित में से किस एक्यूमेनिकल काउंसिल को धर्म सुधार विरोधी आंदोलन के मूर्ति रूप के बतौर वर्णित किया गया है? ऑप्शन है काउंसिल ऑफ वेटिकन, काउंसिल ऑफ कॉन्सेंट, काउंसिल ऑफ लॉटरेन, काउंसिल ऑफ ट्रेंट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी अर्थात काउंसिल ऑफ ट्रेंट को, काउंसिल ऑफ ट्रेंट जो है वह एक्यूमेनिकल काउंसिल है जो कि धर्म सुधार विरोधी आंदोलन के मूर्ति रूप में विदोर वर्णित है। अर्थात जब प्रोटेस्टेंट धर्म कैथोलिक चर्च के या कैथोलिक धर्म के खिलाफ चलाया गया था, उसी समय कैथोलिक चर्च वालों ने विपरीत एक धर्म सुधार आंदोलन चलाया था जिसे धर्म सुधार विरोधी आंदोलन कहा जाता है या उसे काउंटर रिफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन है गुटनबर्ग, इग्नेशियस, लोयला, इरास्मस या थॉमस मोर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात एक नहीं 1440 के आसपास जर्मनी में प्रथम छापाखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार से जोनास गुटनबर्ग के अनुसंधान को क्रांतिकारी माना जा सकता है? अर्थात उसके किस योगदान के कारण उसके अनुसंधान या रिसर्च को या इन्वेंशन को क्रांतिकारी माना गया है? ऑप्शन है इसने बौद्धिक आंदोलन को प्रोत्साहन किया, इसने कैथोलिक चर्च में सुधार किया, इसने अभिजात्यवाद की शक्ति को बढ़ाया, इसने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात इसने बौद्धिक आंदोलन को प्रोत्साहन दिया था, क्योंकि जब प्रिंटिंग प्रेस या छापाखाना का आविष्कार किया गया या उसकी स्थापना की गई, उससे भागों में अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन या किताबें छापना बहुत आसान हो गया और यह किताबें बहुत जल्दी से छपना शुरू हो गई, जिसके कारण प्रोटेस्टेंट धर्म तथा धर्म की शिक्षाएं थी वह आसानी से आम जनता तक पहुंचने लगी थी, जिससे लोगों का बौद्धिक विकास हुआ और बौद्धिक आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है मार्टिन लूथर, एडमंड स्पेंसर, जॉन कैल्विन या पेट्रार। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात जॉन कैल्विन जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म से ही संबंधित थे, उन्होंने ही इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंट सुधार और नवजागरण समान थे क्योंकि प्रोटेस्टेंट सुधार और नवजागरण दोनों समान थे या दोनों में क्या समानता थी? ऑप्शन है चर्च के कर्मकांडों और उपदेशों का समर्थन किया था इसीलिए, सर्वहारा का समर्थन किया था इसीलिए, विश्व भर में राजनीतिक क्रांतियों को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन डी अन्वेषण की भावना को जगाया था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेशन या डिस्कवरी को प्रोत्साहन दिया था, इसीलिए प्रोटेस्टेंट सुधार और नवजागरण इस पक्ष से समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, जर्मनी या स्पेन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात जर्मनी। धर्म सुधार आंदोलन रिफॉर्मेशन की शुरुआत जर्मनी में हुई थी और इसको शुरू करने का श्रेय मार्टिन लूथर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ जीसस जिसके बारे में बात कर चुके हैं का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है मानव कल्याण, कैथोलिक मत की रक्षा व प्रचार, प्रोटेस्टेंट का प्रचार या उपरोक्त में सभी।
इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात कैथोलिक मत की रक्षा और प्रचार करने के लिए ही सोसाइटी ऑफ जीसस, जो बाद में चलकर कैथोलिक रिफॉर्मेशन में तब्दील हो गया था, उसका मेन या मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि यह प्रोटेस्टेंट धर्म के खिलाफ चलाई गई एक मुहिम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 वर्षीय युद्ध कब लड़े गए थे? ऑप्शन है 1612 से लेकर 1642 तक, 1801 से 1831 तक, 1618 से 1648 तक, 1780 से 1820 तक। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, अर्थात 30 वर्षीय युद्ध 1618 से लेकर 1648 तक लड़े गए थे। यह मुख्य तौर पर सेंट्रल यूरोप में लड़े गए थे और यह जब शुरू हुए थे यह एक धार्मिक युद्ध था, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ने लगा। यह जो युद्ध थे यह रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के बीच हुआ था और इसी के साथ 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया से इनका समझौता हो गया और यह वॉर खत्म हो गई थी। क्वेश्चन, किस शासक के समय इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, या जब इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन हुआ तब वहां का शासक कौन था? ऑप्शन है हेनरी 7th, हेनरी 8th, हेनरी 4th, हेनरी 5th। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, अर्थात हेनरी 8th के टाइम पे ही इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जेसुइट संघ की स्थापना की थी? यह क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर है इग्नाशियस लोयोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, अर्थात कौन सी ऑप्शन या उसकी बुक्स का नाम सही नहीं है? ऑप्शन है दांते द डिवाइन कॉमेडी, थॉमस मोर डिफेंडर ऑफ पीस, सर्वेंटीज डॉन क्विक्सोट, शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात डिफेंडर ऑफ पीस का जो राइटर है मार्सिलियस ऑफ पाडुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन चर्च द्वारा लगाए गए कर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गैबल, रेलिजुआसा, इम्पेरियम या टिथे। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात टिथे, या जिसे टाइथ भी कहा जाता है। यह सिख धर्म के दसवंध की तरह ही है। 10वां भाग अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है। कैल्विन एक फ्रांसीसी सुधारक था। जर्मनी निम्नलिखित में से किसे ईसाई मानवतावादियों का राजकुमार कहकर पुकारा जाता है? ऑप्शन है सर टॉमस मूर, डस्डीरियस इरेस्मस, उल्रिच वान हुटन, जॉन कोलाइट। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, आंसर है ऑप्शन बी, डस्डीरियस इरेस्मस को ईसाई मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बर्ग कोलेक्यू क्या था? ऑप्शन है लूथर और थॉमस मुंतर की बीच एक बहस, लूथर और ज्विंगली के बीच एक बहस, प्रोटेस्टेंट को खत्म करने हेतु जारी पवित्र रोमन सम्राट का एक आदेश, पवित्र रोमन सम्राट तथा जर्मन शासकों के बीच प्रोटेस्टेंटों की मान्यता हेतु एक संधि। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात लूथर तथा ज्विंगली के बीच जो बहस हुई थी वह इतिहास में मार्बरी कोलिक्यू के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से किसने प्रारब्धवाद के सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन का समर्थन किया है? ऑप्शन है जॉन कैल्विन, ज्विंगली, मार्टिन लूथर या जॉन नक्स। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात जॉन कैल्विन ने ही डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन को समर्थन दिया है। किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा था कि यह ना तो पवित्र है, ना रोमन है, ना ही साम्राज्य है? ऑप्शन है वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, दिद्रो या रूसो। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात वोल्टेयर ने ही पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन चर्च का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है जॉन नक्स, कॉल्विन, मैरी स्टुअर्ट या थॉमस मुल्जर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात जॉन नक्स को स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन चर्च का संस्थापक माना जाता है। जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन सिद्धांत का प्रवचन किसने दिया है? ऑप्शन है जॉन कॉल्विन, जॉन हस, मार्टिन लूथर या ज्विंगली। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात मार्टिन लूथर ने ही
जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रचना इरेस्मस द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है द हैंडबुक ऑफ द क्रिश्चियन थॉट एंड मेथड ऑफ टू थियोलॉजी, कोलोक्विस, जूलियस का निष्कासन, गरगेंतुआ एंड पेंट्रागुअल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात गरगेंतुआ एंड पेंट्रागुअल इरेस्मस की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे कैथोलिक धर्म के प्रति आस्था के कारण इंग्लैंड के शासक हेनरी 8 ने देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया था? ऑप्शन है चौसर, जॉन कॉलेट, थॉमस मूर या वॉन हॉटन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात थॉमस मूर को मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पोप को ईश्वर का दुश्मन करार देते हुए जर्मनी में लूथर से पहले ईसाई धर्म में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी? ऑप्शन है मार्टिन लूथर, जॉन कॉलेट, थॉमस मूर या वॉन हॉटन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात वॉन हॉटन ने ही मार्टिन लूथर से पहले जर्मनी में पोप को ईश्वर का दुश्मन मानते हुए ईसाई धर्म में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोप की रुचि आध्यात्मिक कार्यों की अपेक्षा कला के विकास में अधिक थी? ऑप्शन है जूलियस सेकंड, अलेक्जेंडर फर्स्ट, अलेक्जेंडर सेकंड या लियो 10th। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, अर्थात लियो 10th जो पोप था उसके आध्यात्मिक कार्य में रुचि बहुत कम थी, लेकिन उसने कला के प्रोत्साहन और विकास में बहुत योगदान दिया था। टीथे या टाइथ क्या था? यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति के समय लगाया गया एक आपातकालीन कर या टैक्स, चर्च द्वारा लिए जाने वाला भू राजस्व यानी कि लैंड टैक्स, गांवों कस्बों के गिरजाघरों में दानदाताओं द्वारा धार्मिक दृष्टि से दान पेटिका में डाला गया पैसा, चर्च द्वारा जनता की आय से लिया जाने वाला 10वां भाग। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात चर्च द्वारा जनता की आय से लिया जाने वाला 10वां भाग जिसे टाइथ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड, विटनबर्ग, कैम्ब्रिज या पेरिस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात विटनबर्ग। जर्मनी के बाहर किस देश में लूथर या प्रोटेस्टेंटवाद नहीं फैला था? ऑप्शन है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन या फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात फ्रांस में प्रोटेस्टेंटवाद नहीं फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने किस लेख का औचित्य सिद्ध करने के लिए मार्टिन लूथर ने 1520 में समकालीन पोप लियो 10 को एक पत्र लिखा था? ऑप्शन है प्राइमेसी ऑफ स्क्रिप्चर, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, अ ट्रीटीज ऑन क्रिश्चियन लिबर्टी, टू द क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात अ ट्रीटीज ऑन क्रिश्चियन लिबर्टी या ईसाई मुक्ति संहिता जो पत्र लिखा गया था वह लियो 10 को मार्टिन लूथर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में ज्विंगली के अधूरे कार्यों को किसने पूरा किया था? ऑप्शन है लूथर, जॉन हस, कैल्विन या इरेस्मस। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात कैल्विन ने ही ज्विंगली के द्वारा किए गए कार्य जो प्रोटेस्टेंटवाद से संबंधित थे, स्विट्जरलैंड में उसको कैल्विन ने आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रोटेस्टेंट पोप के रूप में विख्यात है? ऑप्शन है लूथर, जॉन हस, कैल्विन या इरेस्मस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात कैल्विन, जॉन कैल्विन, जिसने स्विट्जरलैंड में ज्विंगली के बाद प्रोटेस्टेंटवाद को बहुत बड़े लेवल पर फैलाया था। इसी कारण उसे प्रोटेस्टेंट पोप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महान वैज्ञानिक को कॉल्विनवादियों की धार्मिक असहिष्णुता के कारण जिंदा जला दिया गया था? ऑप्शन है ज्विंगली, जॉन हस, सेरावेटो या इरेस्मस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात सेरावेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन, अर्थात
दुनिया पलट गई है नामक पुस्तक का लेखक कौन था, या यह पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है लेनिन, क्रिस्टोफर हिल, फिशर या हार्डर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, अर्थात दुनिया पलट गई है, द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन, क्रिस्टोफर हिल द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्विजिशंस क्या था? ऑप्शन है धर्म न्यायालय, रिलीजियस कोर्ट, पोप का विशेषाधिकार, डोमिनियन ऑफ पॉप, प्रजा से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर, रिलीजियस टैक्स, एक ईसाई संस्कार, रिलीजियस प्रैक्टिस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, धर्म न्यायालय, रिलीजियस कोर्ट को इनक्विजिशंस कहा जाता था। किस धर्म सुधारक ने कहा था कि स्त्रियों को यह सोच सोचकर अपना माथा खराब नहीं करना चाहिए कि उन्हें पुरुषों से कमतर क्यों आंका जाता है, बल्कि अपनी अधीनता की स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए? मार्टिन लूथर, zwingli, जॉन कैल्विन या एरास्मस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, अर्थात जॉन कैल्विन ने ही कैल्विन का मानना था कि स्त्रियों को अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए और इन्हें यह ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि उन्हें पुरुषों से कम क्यों सोचा जाता है या पुरुषों से कम क्यों समझा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।